हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का अपडेट एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, चाहे वो 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th या 12th में, क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर 2026-27 का एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। अभी चल रहा अप्रैल। आप लोगों को बच्चों आज मैं क्लियर बताने वाला हूं कब आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा, कब आपका हाफ ईयरली होगा, कब बोर्ड एग्जाम होगा, और ऐसे बच्चे जो 10th और 12th में है उनका प्री बोर्ड एग्जाम भी होता है, वो कब होगा। पूरा रूपरेखा एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हम बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, तो भाई जो 9th में पास हो चुके हैं 10th की तैयारी शुरू कर दें। जो 10th में है ना, उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो 11th का स्टडी शुरू करें, है ना। 11th वाले 12th का, मतलब कुल मिलाकर के आप अपना सिलेबस देखें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दें। देखिए सिलेबस अभी जहां तक में है वो 10th, 11th, 12th इन 3 क्लास का किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और 9th में भी बच्चों जैसे हिंदी का जो है, जो आपका मैथ्स का है, जो आपका सोशल साइंस का है, वो भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में शैक्षणिक कैलेंडर में साफ तौर से पूरा दिशा निर्देश दे दिया गया कि इस महीने में ये पढ़ाई किया जाएगा, मतलब इस चैप्टर का अध्ययन कराया जाएगा। तो आप लोगों को ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है। अपने पास यदि बुक नहीं है तो किसी भी बड़े भाई, अपने आस पड़ोस से किसी से भी पुराना बुक ले लो और बच्चों पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि यदि अभी से आप लोग इंतजार करते रहोगे कि अब कुछ दिन बाद पढ़ाई करेंगे, अप्रैल के बाद मई से शुरू करेंगे, फिर मई आ जाएगा और गर्मी पड़ेगी, फिर बच्चों कहोगे जून से पढ़ाई करेंगे, फिर लगेगा अरे कोई बात नहीं अभी स्कूल जाना शुरू करेंगे, जुलाई से शुरू करेंगे, और ऐसे ऐसे आपका कोर्स पीछे हो जाता है। और जो बच्चा अप्रैल से ही शुरू कर देता है वो अपना एक एक मिनट समय का, है ना, पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर अंक लाता है। फिर बाद में परेशानी होती है ऐसे बच्चों को जो आज से कल लगाते हैं। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। जैसे भैया आप लोगों को पता है कि पहले मार्च में बोर्ड एग्जाम होता था या फाइनल एग्जाम, लेकिन अब फरवरी में ही कनेक्ट कराने लग गया एमपी बोर्ड ने। मतलब आपका बोर्ड एग्जाम या वार्षिक परीक्षा जो 9th या 11th में है उनका भी बच्चों फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि भाई अभी तक यदि आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो शुरू जरूर कर दें। क्योंकि बच्चों यदि हम इस चैनल की बात करें तो 12th क्लास पढ़ाते हैं हम, सेकंड चैनल में शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 में 11th क्लास का पढ़ाते हैं। जो हमसे हो सकता है हम बिल्कुल पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज आप लोग यहाँ पे पैटर्न समझ लो और ध्यान रखना, बार बार मुझे इस पर आप लोगों को मोटिवेट ना करना पड़े। भाई आप शुरू कर दो, वो वक्त है जब आपको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो मान लीजिए आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो जो सो रहे हैं ना उनसे आप आगे बढ़ जाओगे और बाद में आपका बैकलॉग नहीं रहे। गर्मी में ही आपका 50% सिलेबस, मतलब लगभग जैसे 10 चैप्टर केमिस्ट्री है तो 5 चैप्टर खत्म कर दो ना 3 महीने में, तो आप लोग फिर बल्ले बल्ले जुलाई से जाओगे ना तो दहाड़ दोगे कि अरे यार हमारा सिलेबस तो एकदम मस्त है। तो शिव सर के द्वारा 12th वाले बच्चों के लिए सिलेबस शुरू कर दिया गया है धीरे धीरे करके, तो आप लोग भी पढ़ना शुरू करें। देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्वार्टरली एग्जाम है वो क्वार्टरली एग्जाम कब होगा। तो पहले बच्चों शेड्यूल में दिया गया है कि 1 सितंबर से 11 सितंबर तक, है ना, बोर्ड एग्जाम 2026-27 की मैं बात कर रहा हूं, यानी जो सेशन है 2026-27 की बात कर रहा हूं, उसमें जो आपका क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा है वो 1 सितंबर से 11 सितंबर तक होगा। बाकी जो बच्चे यदि मान लीजिए 12th क्लास से 11th क्लास में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई नोट्स लेना चाहता है कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है, किस तरीके से पढ़ाई करें, किताब में तो समझ में नहीं आता, किताब तो इतनी मोटी मोटी है, उसमें कुछ एनसीईआरटी का तो आपको पैटर्न ही समझ में नहीं आता। तो जैसे हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, कोई बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है तो 96 85 29 91 49 29 91 49 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। एक सब्जेक्ट के 100 रुपए लेते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। तो जो बच्चा यदि मान लीजिए एमपी बोर्ड से है या अदर स्टेट से है वो भी इस नोट्स से पढ़ाई कर सकता है। तो जिसको प्रॉपर नोट्स चाहिए, क्योंकि भाई बुक में समझ में नहीं आ रहा कि सर हाँ हमको पढ़ना तो है लेकिन कहाँ से पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, तो इन नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए, बाकी आप लोगों को नोट्स बढ़िया प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वार्टरली एग्जाम का भाई टाइम 1 सितंबर से लगभग 11 सितंबर के बीच में। इसका मतलब 2 दिन इधर उधर भी हो सकता है, तो आगे पीछे 1-2 दिन के लिए आप लोग मैनेज कर लेना। ये नहीं कि सर आप तो 1 सितंबर से बता रहे 5 सितंबर से होने वाला है, ये संभावित है।
शैक्षणिक कैलेंडर में संभावित बता दिया गया कि इस दिन से इस तारीख से इस तारीख तक आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम, क्योंकि आपका और मासिक टेस्ट भैया महीने के लास्ट में होगा, हर वर्ष की तरह ये अब भी मासिक टेस्ट होगा। आप लोग मासिक टेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको पता ही है। जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा बच्चों नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, जो पहले दिसंबर में होता था लेकिन अब नवंबर में शुरू होगा। नवंबर से में अपना 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा। गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए, चाहे वो आपका कक्षा 9th कक्षा 10th है ना, 11th 12th सभी के लिए बात कर रहा हूँ, हाफ ईयरली का एग्जाम इसी टाइम में होगा। साथ में प्यारे बच्चों कक्षा 8वीं और 5वीं का भी हाफ ईयरली एग्जाम होता है, तो इसी 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में होगा। मतलब हाफ ईयरली सबका फिक्स है। हालांकि दिसंबर में भी कक्षा 5वीं 8वीं इधर उधर हो सकता है, 5वीं 8वीं के लिए तो 4-10 दिन इधर उधर हो सकता है। बाकी बच्चों कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ये अपना फिक्स है कि 16 नवंबर से 26 नवंबर तक आपका कौन सा एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा। फिर बच्चों जो 10th में है या जो 12th में है उनका प्री बोर्ड एग्जाम होता है। प्री बोर्ड एग्जाम आपका जनवरी में होगा, 5 जनवरी से बच्चों 13 जनवरी तक, 5 जनवरी से 13 जनवरी मतलब एक हफ्ते का समय रहेगा लगातार। बीच में एक आध दिन संडे फंस जाए बात अलग है, बाकी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना, कि गैपिंग करके 4 दिन 5 दिन ऐसा छुट्टी का समय नहीं रहेगा। ये आप लोगों को बच्चों 5 जनवरी से 13 जनवरी तक आपको क्या करना है, एग्जाम देना पड़ेगा, प्री बोर्ड एग्जाम। इसके बाद हम फाइनल एग्जाम की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए लगभग 8 फरवरी से क्लियर हो जाएगा। अभी जो 2026 में एग्जाम हुआ था वो 7 फरवरी से संचालित करने के लिए आदेश दिया गया था, 7 फरवरी से, लेकिन बाद में बच्चों थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज किया गया और 10 फरवरी से हुआ। और इस बार क्योंकि 7 फरवरी को संडे है और मंडे से 8 फरवरी को 2027 में 8 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2027 की बात कर रहा हूं, तो 8 फरवरी को बच्चों आपका पहला एग्जाम होगा। अभी टाइम टेबल नहीं है, बच्चे बोलने लगे सर टाइम टेबल बता दीजिए बोर्ड एग्जाम का, तो भाई साहब पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस अपना सब पुराना ही रहेगा। बाकी जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनका मैं सिलेबस फिजिक्स का केमिस्ट्री का डाल दिया है, बायोलॉजी का भी कुछ दिन में सिलेबस डाल दूंगा। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर कर देना है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हम 12th क्लास में ही 11th क्लास में सर हमें नोट्स चाहिए, तो भैया आप लोग नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना दे दिया, पर्सनल नंबर 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 96 85 29 91 49। ठीक है, 29 91 49। जिन बच्चों को भी नोट्स लेना है मात्र 100 रुपए लगता है, बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अभी बच्चों मैं आपसे फिर एक बार आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी से मेहनत शुरू कर देंगे बाद में उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, और जो बच्चे भी गर्मी के दिन में छुट्टियां ज़्यादा मना रहे हैं उनको बाद में परेशानी होने वाली है। तो आप लोग अपना बैकलॉग ना रखें, जैसे हम यदि 12th का क्लास दे रहे हैं तो आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहें। ओके, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।